हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी प्लान। तो आज हम वापस हमारा नया एक आरंभ कर रहे हैं। बहुत दिन हो गया है हमें पढ़ाई करके, राइट। तो हमने सोचा है कि तुम लोग को क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर 2 टिश्यूज़ पढ़ा दिया जाए। ये जो चैप्टर है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ये आ रहा है। एक्चुअली मैंने चैप्टर 1 सोचा था कि करूँगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी मैंने बहुत दिनों बाद शुरू किया है और हम आपका जो पीरियोडिक टेस्ट 1 है वो हो गया है, तो उसमें तो आ गया होगा फर्स्ट चैप्टर। तो मुझे लगा कि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर आता होगा। वी विल गो फॉर सेकेंड चैप्टर। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एज यू नो। इन फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ हमने ये बात पढ़ लिया था, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिजम्स, they are categorized into two categories, as you know, right? Yeah. So what are the two categories? One is unicellular organisms, right? Unicellular organisms, as the word suggests, it has only one single cell. And what about multicellular organisms? The second one is multicellular organisms. As the name suggests, there are multiple cells, right? मल्टीपल सेल्स। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे मैंने बोला, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बोलते हैं, ठीक है। अमीबा, अमीबा बहुत कॉमन एग्जाम्पल होता है यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, अमीबा में, जैसे कि इनटेक ऑफ फूड, उसका डाइजेशन, देन गेशियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर, ठीक है। ऑल द वाइटल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाई वन सिंगल सेल। सेल की जो ये बोलते हैं जो पार्ट्स होते हैं वो तो बहुत क्लियर होंगे। ये तो आपका हो गया न्यूक्लियस, सॉरी, वेट, हाँ, ये तो आपका हो गया न्यूक्लियस, एंड ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन। एंड डू यू नो वन थिंग कि ये जो यहाँ पे ये जो पोर्शन है वो जेली लाइक क्यों होता है? हाँ, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। या वेरी गुड, टोप्लाज्म, या यू आर राइट कि हम उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लेकिन तुम्हें पता है व्हाट मेक्स दैट सरफेस सो जेली? हाँ, येस, मेनी ऑफ यू माइट हैव गिवन द आंसर। द राइट आंसर इज साइटोजोल। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इट। I'll erase everything. So what gives it a jelly-like structure? Cytosol. It is a substance which is present inside the cytoplasm. ये है जो jelly-like appearance देता है या फिर jelly-like thing हमें मतलब नज़र आती है, इसके वजह से होता है, ठीक है। We are distracted from our topic कि मैं सेल में चली गई थी। All right, let's come back. Whereas in multicellular organisms there are millions of cells among which there is division of labor, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कैसे? अब जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स कम टुगेदर एंड परफॉर्म वन सिंगल टास्क। अब बहुत और भी ये जो होते हैं और भी सेल्स आ जाएंगे, दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल होता है ना, एक ग्रुप ऑफ सेल, उसी को हम बोलते हैं टिश्यू। ऑलराइट, so tissues क्या होते हैं? Multicellular organisms are made up of millions of cells. Cells show division of labor, as I have already explained to you, and each cell performs a particular function efficiently. Such cells are grouped together and is called a tissue, ठीक है। अब जैसे different cells perform different specialized functions in latter. For example, in human beings, ठीक है, हमारी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में कितने सारे फंक्शंस होते हैं पता है? बहुत सारी चीज़ें होते हैं। अब जैसे हम मसल ले लेते हैं, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट। जैसे हमारी जो हाथ होती है, हम ऊपर नीचे करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलीज भी करता है, रिलैक्स करता है काइंड ऑफ, ठीक है। न्यूरॉन्स, हमारी जो ब्रेन में जो नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, नर्व सेल्स को हम लोग एक और नाम बोलते हैं नर्व सेल्स, ठीक है। नर्व सेल्स आर ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, राइट। वेट, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, वेट, हाँ, न्यूरॉन्स, ठीक है। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, क्या होता है पता है इनका मेन फंक्शन? कैरिंग मैसेजेस को ये लोग कैरी करते हैं। व्हाट अबाउट, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ब्लड, ओके। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, ओके, ट्रांसपोर्ट्स व्हाट? ऑक्सीजन। O2 मतलब ऑक्सीजन होता है, ठीक है। कुछ केमिकल ये जो बोलते हैं ना, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए आप लोगों को कभी कभार। CO2 मतलब क्या होता है? कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने अभी भी बोल दिया होगा तो ठीक है। और mg क्या है?
ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है। ये सब मैंने अभी केमिस्ट्री में चली गई, चलो छोड़ो, अब हम पढ़ाई करते हैं अगेन। लेट्स कम बैक। ऑलराइट, तो हमने क्या बोला था, अब जैसे फूड है, फूड हॉर्मोन्स जो होते हैं, जैसे वेस्ट मटेरियल, ये सारी जो फंक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी में हो रहा होता है। अब सिमिलरली इन प्लांट्स, ये तो हो गया हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारी एक एनिमल के रूप में हमने ले लिया। व्हाट अबाउट प्लांट बॉडीज़? वैस्कुलर टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं, जैसे वैस्कुलर टिश्यूज़ पता है तुम लोगों को? वैस्कुलर टिश्यूज़ दे आर ऑफ टू टाइप्स। व्हाट आर दे? जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबने सुन लिया होगा ना पहले भी, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम को हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यूज़। सिमिलरली ये जो फ्लोएम एंड जाइलम है, दे ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट। दिस स्पेशलाइजेशन इज नथिंग बट डिफ्रेंसिएशन। इसी स्पेशलाइजेशन को हम नाम देते हैं क्या? डिफ्रेंसिएशन। कैसे? देखो, ये इसीलिए होता है क्योंकि सेल्स जो होते हैं ना, डेवलप करते हैं डिफरेंट साइज़ में और डिफरेंट फंक्शंस में, लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं सारी टिश्यूज़ में एक जैसी नहीं होती हैं। जैसे कार्डियक जो मसल है, यहाँ पे दिखाया गया है कार्डियक मसल, ठीक है, ये एक टिश्यू है। ये जो टिश्यू है ना, वो दूसरे टिश्यू से अलग दिखता है, इसी को हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। और सेल स्पेशलाइज्ड फंक्शन अ पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए जो बनाए जाते हैं ग्रुप, दे आर नथिंग बट टिश्यू, एंड दे आर अरेंज्ड एंड डिजाइंड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शंस। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सही बात है कि सिमिलर होना चाहिए, लेकिन हम बोल सकते हैं सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन ओरिजिन। ओरिजिन पक्का सिमिलर होना चाहिए, चाहे उसकी स्ट्रक्चर सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन थिंग ये है कि वो ओरिजिन उसका क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। अब हमने क्या बोला, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें दे दिए थे, याद है? ब्लड, फ्लोएम, मसल्स एक्सेट्रा, वो सभी जो है ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ के एग्जाम्पल्स हैं। अब टिश्यू के जो इम्पोर्टेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा है हमारे लाइफ में। टिश्यूज़ सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हैं। अब जैसे मैंने बोला, अमीबा में एक सिंगल सेल सब कुछ परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि कैसे काम होना चाहिए। बट टिश्यूज़ जो होते हैं ना, मेरा स्टाइलस काम नहीं कर रहा था, हाँ ऑलराइट, हाँ, तो टिश्यूज़ जो होते हैं ना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये तो नंबर 1 पॉइंट हो गया कि वो अच्छे क्यों होते हैं, तो वाई आर दे नेसेसरी। ऑर्गेनाइज करते हैं टू फॉर्म ऑर्गन्स, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली हमारा ह्यूमन बॉडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकेंड है, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज़ ब्रिंग्स अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म। डिवीजन ऑफ लेबर, एक सिंगल जो है डिवीजन ऑफ लेबर, हाँ, एक सिंगल सेल के ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम होता है, उसमें ज़्यादा उसको काम वर्कफोर्स नहीं लगता है, कम लगता है, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर है, सबको इक्वली काम दिया जा रहा है। वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इज डिक्रीज्ड। मैंने बोला ना, वर्कलोड जो होता है वो कम होता है, वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल इज डिक्रीज्ड, ठीक है, कम होता है उनके में। अब व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स, देख लेते हैं यूटिलिटी क्या होता है। मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स हैव मिलियंस ऑफ सेल्स, ईच ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड अ टिश्यू एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू, एंड इट फॉर्म्स a special function efficiently. अब जैसे मैंने बताया, मसल cells contract and relax to bring about movement in our body. Nerve cells carry messages. Blood carries what? Oxygen. Alright. In plants, vascular tissues like xylem and phloem conduct water and food from one part to the other part of the plant. So multicellular organisms show kind of division of labor, जो बहुत important होता है, जिससे कि workload of individual जो cells है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब चलो आगे पढ़ते हैं। नाउ, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज? नो। क्यों? इसका आंसर नो क्यों है, आप ही बताओ। देखो, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, दोनों ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एब्सोल्युटली डिफरेंट होते हैं वो, एंड उनके जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो मोड ऑफ लाइफ में भी दिखाई देते हैं। अब जैसे चलो बात करते हैं प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब समझते हो? ऑटोट्रॉफिक मैं लिख देती हूँ, वो लोग ऑटोट्रॉफ्स होते हैं।
हम लोग को क्या बोलते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बना के खा लेते हैं। कैसे खाना बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, यू नो इट, यस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। ये क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। बट एनिमल्स क्या ये कर सकते हैं, नो, सो दे आर व्हाट, हेट्रोट्रॉफिक्स। अब उनके ये जो मोड ऑफ लाइफ में भी ये दिखाई दे रहा है कि वो कैसे होते हैं। अब हमें पता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, मूवमेंट करते हैं लेकिन मूव नहीं करते ना एक जगह से दूसरी जगह पे। ऑफकोर्स दे आर अलाइव, पर वो चलते फिरते हैं, क्या आपकी तरह नाचते हैं, डांस करते हैं, सिंग करते हैं, कुछ नहीं करते। सो दे हैव अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस, दे आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, वेर एज एनिमल्स जो होते हैं मूव करते हैं, दे मूव ऑल अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर्स एक्सेट्रा। सो वो जो एनिमल्स होते हैं ना, वो एक्टिव लोकोमोशन दिखाते हैं। लोकोमोशन मतलब काइंड ऑफ मूवमेंट ही होता है, ठीक है। हेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज अकर इन बॉडीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो यहाँ पे देखिए, सिंस एनिमल्स आर मोबाइल, मोबाइल का मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं है यहाँ पे, मोबाइल का मतलब मूवमेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट। सो दे रिक्वायर मोर एनर्जी, हैंस मोर लिविंग टिश्यूज़ आर रिक्वायर्ड, ज़्यादा टिश्यूज़ की रिक्वायरमेंट होती है एनिमल्स में, ठीक है। प्लांट टिश्यू में देखिए, सिंस प्लांट्स आर स्टेशनरी, क्योंकि वो स्टेशनरी है, यहाँ पे क्या बोला था, मोबाइल है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टेशनरी है। सो दे डू नॉट रिक्वायर मच एनर्जी एंड मोर टिश्यूज़ आर नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे ज़्यादा टिश्यूज़ की ज़रूरत थी, यहाँ पे कम टिश्यूज़ की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं उनके नेचर ऑफ टिश्यूज़ की, कैसे नेचर होंगे। जैसे प्लांट में आपने देखा होगा, एक पेड़ ले लीजिए, ठीक है, उसका जो बार्क होता है बहुत हार्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे डेड सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं। डेड जो टिश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, ठीक है, एंड दीज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। वेयर एज इन एनिमल्स, हमारे बॉडी में कभी देखा है ऐसे एकदम ड्राई स्किन होता है या फिर बहुत डेड स्किन ज़्यादा होता है, ऐसा होता है नहीं। सो लिविंग टिश्यूज़ आर मोर अबंडेंट इन ह्यूमंस, या फिर हम बोल सकते हैं अदर वर्ड्स एनिमल्स, एनिमल टिश्यूज़ में ज़्यादा लिविंग सेल्स ही होते हैं, लिविंग टिश्यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू द डेड टिश्यूज़ इन एनिमल्स। ये मैंने बात कर ली आपकी टिश्यू, नेचर ऑफ टिश्यू की। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एक्सेट्रा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि दे नीड मोर एनर्जी, इसीलिए ज़्यादा टिश्यूज़ की ज़रूरत है। ये तो सेम ही पॉइंट हो गया वैसे। इन प्लांट्स टिश्यूज़ प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मैंने बताया ना उनकी डेड सेल्स ज़्यादा होते हैं हमसे ज़्यादा। तो एनिमल्स में कैसे टिश्यूज़ होते हैं, लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, मोर अबंडेंटली लिविंग ज़्यादा होते हैं। और हमारे जो मैंने बताया ना अभी, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स में कैसे होते हैं, प्लांट्स में डेड टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। सेल ग्रोथ इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल टिश्यू, ठीक है। सेल ग्रोथ कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ पे कैसे है, ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। अब चलो ये समझ लेते हैं क्लियरली। देखो प्लांट्स में लिमिटेड होता है, लिमिटेड ग्रोथ मतलब वो जो टिश्यूज़ होते हैं ना, सम टिश्यूज़ डिवाइड थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में हम इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये जो प्लांट है ना, प्लांट के कुछ ये मेथड्स होते हैं, ये कभी ऐसे ऐसे ब्रॉडर ग्रो करेंगी, कभी ऊपर ग्रो करेंगी। लेकिन क्या ह्यूमंस वैसे हैं, क्या एनिमल्स वैसे हैं, नो। हमारे पास जो है ना, हमारे पूरे बॉडी में वो चेंजेस दिखाई देंगी, और पूरे लाइफ में ये नहीं होगा लेकिन, ठीक है। लाइफ में हर हर मिनट में हमारा ऐसा बॉडी चेंज होता नहीं रहेगा, बट थ्रू आउट द बॉडी होगा। पैटर्न ऑफ ग्रोथ प्लांट टिश्यूज़ में कैसा है, लिमिटेड इन सर्टेन रीजन्स, बट टिश्यूज़ डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। बट इन एनिमल टिश्यूज़ ग्रोथ इन एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू द बॉडी बट नॉट थ्रू आउट द लाइफ। समझ में आया। अब देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज़ मोर स्पेशलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स। किस में, एनिमल टिश्यूज़ में। प्लांट टिश्यूज़ में देख लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा लेस कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। प्लांट टिश्यूज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एनिमल टिश्यूज़। तो हमें अभी तो बहुत सारी चीज़ें पता चल गया है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें में बता देते हैं। चलो अब जैसे हम बोलते हैं ना, एनर्जी कितनी चाहिए थी। तो देखो, आपको जब भी आप कोई, मैं आपको एग्जाम के लिए एक बात बताती हूँ, जब भी कुछ चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट करते हो ना, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, किस बात पे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। अब जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, आपने 2 कॉलम बना लिया सपोज, वेट, हाँ, तो 2 कॉलम बना लिया, प्लांट्स एनिमल्स, मैं अभी बस ऐसे ही दिखा रही हूँ। और यहाँ पे
आप ऐसी चीज़ें लिखोगे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, हेडिंग दे दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, और यहाँ पे आप लिखोगे। अब जैसे मैंने सोचा कि मैं आपको एनर्जी के बारे में बोलूँ, ठीक है, एनर्जी फॉर मेंटेनेंस। नंबर 1 प्लांट्स में हम लिखेंगे कि ज़्यादा उनको एनर्जी नहीं चाहिए, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। व्हाट अबाउट एनिमल्स? मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर, फंक्शन एक्सेट्रा सब जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। सो जब भी आप लिखते हो ना, तो आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखना वेरी मच इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब टिश्यू कैसे होता है प्लांट टिश्यूज़ में? टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टूवर्ड्स स्टेशनरी हैबिटेट, बट एनिमल में कैसे होता है? टूवर्ड्स मोबिलिटी, मूवमेंट दिखाता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन एनिमल टिश्यूज़ में नहीं होता है, सच होता है तो इट्स एब्सेंट, बेसिकली इट्स एब्सेंट। लेकिन हम जब बात करते हैं प्लांट टिश्यूज़ की, दे आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी हैं, अगर मैं आपको और एक्स्ट्रा बताऊं तो आई वुड लाइक टू से अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ड्यू टू इट्स एक्टिविटी, हम बोलते हैं ना प्लांट्स में थ्रू आउट ग्रोथ होता है पूरे लाइफ में, लेकिन यही अगर हम बात करें एनिमल टिश्यूज़ में, तो एनिमल टिश्यूज़ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ नहीं होते हैं। दे डू नॉट शो ग्रोथ आफ्टर रीचिंग मेच्योरिटी। एक पर्टिकुलर एज के बाद ऐसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाएंगे। तो थ्रू आउट लाइफ टाइम हम नहीं ग्रो होते हैं एनिमल्स, लेकिन प्लांट्स होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता दी है। ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। सो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। सो अब हम चलते हैं नोटबुक वर्क के लिए। कुछ होमवर्क दे देती हूँ मैं आप लोगों को। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल्स? अच्छा बताइए, आप ही ये बात बताओगे मुझे, सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बने हैं क्या या नहीं? एंड हमें पता है टिश्यू क्या होता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू लॉट अबाउट टिश्यूज़, ठीक है। कैसे होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं विच आर सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर, डजेंट मैटर, बट सिमिलर ओरिजिन, कम फ्रॉम द सेम पेरेंट सेल एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अच्छा, तो क्वेश्चंस आपके लिए ये हैं, ठीक है। आर द टिश्यूज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स सेम? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप इसका आंसर लिख के लाओगे। ऑलराइट, लिख के लाओगे मतलब लिख के रखो, ठीक है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल द वाइटल फंक्शंस, एंड व्हाट अबाउट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? कैसे होते हैं उनके? मैंने आपको एक बताया था, क्या था? डिवीजन ऑफ लेबर। उसके बारे में लिखना मत भूलना, ओके। अब एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो डिवीजन ऑफ लेबर कहीं ना कहीं पे आपके आंसर पे घुसा के लिख देना। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 69 पेज नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप मार्क कर लो, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ऑलराइट, अब हम ये हो गया हमारा फर्स्ट लेसन। अब मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में लर्न करवाना सिखा रही हूँ, मतलब एक पर्टिकुलर में अभी तक क्या क्या लर्न कर लिया है। टिश्यूज़ के बारे में लर्न किया, प्लांट्स के बारे में लर्न किया, क्यों डिफरेंस होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़ में, ये हमने लर्न कर लिया। नेक्स्ट बार हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में लर्न करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।